हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। द स्पेशल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमने आपको बताई थी। उस वीडियो पर आपके से अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर डी फार्मा करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी हैं, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी की फील्ड में। इसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर डिग्री की, तो देखिए फार्मेसी की फील्ड में जो बैचलर डिग्री कोर्स होता है उसको कहते हैं वी फार्मा, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। वो 4 साल का कोर्स होता है, बट ये जो डी फार्मा कोर्स है 2 साल का होता है। ठीक है, और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप एक डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है, और 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपने पीसीबी या फिर पीसीएम से 12th पास किया है तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कितने नंबर होने चाहिए 12th में। तो देखिए 12th में आपके कम से कम पासिंग मार्क्स, यानी कि जो जितने नंबर पास होने के लिए ज़रूरी हैं उतने हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की, तो यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, उसको कहते हैं जीकअप या फिर UPJEE। ठीक है, उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी में एक होता है ग्रुप E1 एंड E2। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका एडमिशन होता है किसमें, डी फार्मा कोर्स में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ग्रुप E1 या फिर E2 के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमने आपको बता दिया है कि 12th आप पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 ग्रुप हैं, एक है बायो वाला, एक है मैथ वाला। अगर आपने 12th बायो से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किया है तो आपको अप्लाई करना होगा UPJEE का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ग्रुप E1 के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, अगर आपने बायो से पास किया है तो। अगर आपने मैथमेटिक्स से पास किया है तो आपको अप्लाई करना होगा ग्रुप E2 के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स से पास किया तो आप E2 के थ्रू अप्लाई करना होगा। अब सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन। उत्तर प्रदेश में डी फार्मा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है उससे 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको मिलाकर के 50% क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी से अकेले 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ग्रुप E2 के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर जो है उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैथमेटिक्स से 50% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर बता दूं, देखिए अगर आपने 12th बायो से पास किया है तो आपको ये जो परसेंटेज देख पा रहे होंगे इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अगर आपने मैथमेटिक्स से पास किया है तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50% और मैथ से 50%। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 नंबर का है, ठीक है, तो 50 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 50 नंबर के जो प्रश्न हैं वो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से बायोलॉजी वाले पर भी लागू होगा। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए ये जो चीज़ें हमने आपको बताई ये हमने बताया है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके स्टेट में डी फार्मा में एडमिशन के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये चेक कर लेना है, फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम दे करके, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जब आप दे आएंगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसी में रैंक मेंशन की गई होगी
और उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आपको कॉलेज मिलता है, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ाई करके डी फार्मा आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो डी फार्मा करने के बाद आप चाहें तो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना तब भी आप ओपन कर सकते हैं डी फार्मा करने के बाद। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हों, इसलिए डी फार्मा करने के बाद आपको अपने को एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड कराना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस लेना होगा, तब आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसमें आप अप्लाई करके जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।